3 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है 3.3 एक्सरसाइज का कि कॉज लॉग साइन एक्स लिखा हुआ है। आप लॉग साइन एक्स को अरेंज करके पहले लिख लें ये, और कॉज ओवर साइन बाद। अभी 15 क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो लॉग साइन एक्स है इसका ये डेरिवेटिव है सारे का सारा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होना है इंटीग्रेशन का, कि फंक्शन की पावर 1 है आप लोगों के पास, और साथ में फंक्शन का क्या कंप्लीट हो रहा है, डेरिवेटिव। कि फंक्शन की पावर 1 और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो। तो इसका जो इंटेग्रल है वो जस्ट क्या आएगा, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने पे डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली इसका आंसर जो है वो लॉग साइन एक्स पावर 2/2 आ जाएगा। तो ये देख लें, उसने आंसर इसका लिखा हुआ है। सो बड़े आसान से वे में। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये लिखा हुआ है एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x+4। तो ये क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे उसने क्या किया हुआ है, ये 4 जो है इसको उसने ऊपर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए, यानी कि x² + 2x+4 इस सारे का डेरिवेटिव बनता है 2x+2। तो ऊपर x है 2 नहीं है, तो उसने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। अब 2x ऊपर बन गया है, अब हमें 2 चाहिए तो 2 ऐड भी कर लेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब ये जो पहला 2x+2 है ना, इसको इसके नीचे तीनों के नीचे सेपरेट लिख दें इंटेग्रल में, और ये माइनस के 2 ओवर जो है वो इंटेग्रल के नीचे सेपरेट लिख दें। अब ये इस सारे का इंटेग्रल तो आ जाएगा कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, तो नीचे वाले फंक्शन के साथ लॉग आ जाएगा। माइनस वैसे ही, ये 2 वैसे इंटेग्रल। अब ये जो x² + 2x+1+3 dx लिखा हुआ है, ये 4 को उसने ब्रेक करके 1+3 लिखा है, ताकि x² + 2x+1 जो है ये x+1 का होल स्क्वायर बन गया, और 3 जो है ये √3 का पावर 2 बन गया। और अब उसके बाद ये देखिएगा, ये 2 से 2 कट गया है, ये 1/x+1 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर dx जो है ये किसके इक्वल है, ये वही फार्मूला बन गया है 1/a tan इनवर्स x/a वाला, कि ये a का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, ये a है और ये सारी टर्म x है। तो इसका आंसर आ गया जी 1/a tan इनवर्स x/a। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/a² + x² इंटेग्रल dx, ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस फार्मूले को इससे कंपेयर कर लें, a की जगह पे √3 है और x की जगह पे x+1 है, तो 1/√3 आ जाएगा, tan इनवर्स a/x/a आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी सिमिलर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें उसने क्या किया हुआ है, x/x4 + 2x² + 5 लिखा है, इस 5 को ब्रेक करके 1 + 4 लिख दिया है। तो अब उसने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया है, और ये जो पहली तीनों टर्म्स हैं ये मिलके x² + 1 होल स्क्वायर बन गई और +2 स्क्वायर बनता है 4। अब यहाँ पे उसने वो सब्स्टिट्यूशन लगाई है, कि सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है कि अगर x² + a² हो तो आप इसमें x की जगह पे a tan थीटा पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसमें ना हमारे पास x की जगह पे x² + 1 का स्क्वायर है और a की जगह पे 2 का स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो अब आप लोग देख लें, x की बजाय x² + 1 आएगा, इसको आप लोग पुट करेंगे 2 tan थीटा। ये जो x² + 1 है इसको पुट करेंगे 2 tan थीटा के इक्वल। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव भी लेंगे, जो पुट किया है सब्स्टिट्यूशन की है उसका दोनों तरफ डेरिवेटिव आएगा। तो x² का डेरिवेटिव आ गया 2x dx, 1 का 0, 2 वैसे tan थीटा का आ गया sec² थीटा d थीटा। अब ये जो 2x dx ये ऊपर लिखा हुआ है, इस 2x dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 sec² थीटा d थीटा। ये x² + 1 का स्क्वायर ये 2 tan थीटा के बराबर था, तो 2 tan थीटा का स्क्वायर वो ये पुट कर दें, ये 2 वैसे। अब ये 2 और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 बनता है, 4 दोनों में कॉमन ले लें, 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर होता है, सेकेंड से सेकेंड कट गया, 1/4 रह गया। ये 2 ऊपर वाला बाहर आया तो 2 से 2 कट गया, तो 1/4 बाहर आ गया, तो 1 d थीटा रह गया। 1 d थीटा का जो आंसर है
वो 1/4 और 1 d थीटा का इंटेग्रल थीटा आ गया प्लस ये अब थीटा की जगह पे वापस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लिख दें। अब ये थीटा की वैल्यू कहाँ से लिखी, ऑब्वियसली जो सब्सटीट्यूशन करते हैं, ये 2 को डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा और tan इनवर्स बन जाएगा उधर चल के। तो यही इसका क्या है, आंसर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज, ये सारा कॉज का एंगल है और ये कॉज के एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है अगर सिर्फ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें हम तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंटेग्रल को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और 2 से डिवाइड भी। जो 2 से डिवाइड करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो यहाँ पे लिख लेते हैं और जो 2 से डिवाइड करवाना है वो 2 जो है वो यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। अब ये 1/2 जो है 1/√x से मल्टीप्लाई के 1/2√x बन जाएगा और 1/2 1 से मल्टीप्लाई के 1/2 बन जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे 1/2√x और -1/2 लिख देंगे तो ये कॉज का एंगल और कॉज के एंगल का साथ डेरिवेटिव कंप्लीट, यानी कि x/2 का डेरिवेटिव बनता है 1/2 और √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 तो कॉज थीटा और आगे थीटा का डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है तो हम सिंपली कॉस थीटा का डेरिवेटिव लिख देंगे साइन थीटा, साइन और साथ में ये एंगल थीटा आ गया और ये 2 जो मल्टीप्लाई किया था वो साथ वैसे ही है तो 2 साइन थीटा प्लस सी, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटेग्रल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। सिंपली नीचे x+3 ऊपर x+3 बनाने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड करके x+3 बन गया, उसको नीचे वाले के नीचे सेपरेट लिखा है और -1 को सेपरेट लिखा है। ये ऊपर चल के पावर रूल बन गया है और ये भी ऊपर चल के पावर 1/2 माइनस हो के तो 1/2 रहेगी, तो दोनों के ऊपर जस्ट पावर रूल अप्लाई किया हुआ है। ये पावर में एक ऐड किया और उतने पे ही डिवाइड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है इसका, वो भी देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है √2/sin x प्लस कॉज एक्स। अब इसमें किया क्या, पहला स्टेप ऊपर भी √2 से डिवाइड कर दें, नीचे भी √2 से डिवाइड कर दें। तो ये देखें ऊपर जो √2 से डिवाइड किया और नीचे डिवाइड किया उससे करके तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, ऊपर भी √2 और यहाँ पे भी 1/√2। ये 1/√2 साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 कॉज एक्स से भी मल्टीप्लाई होकर ये देखें ये बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये साइन एक्स 1/√2 है, कॉज एक्स और 1/√2 है। अब ये जो साइन के साथ है ये 1/√2 कॉज 45 की वैल्यू, तो इसकी जगह पे कॉज π/4 लिख देंगे और ये कॉज के साथ 1/√2 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे साइन π/4 लिखेंगे क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू भी सेम है। तो साइन के साथ वाली टर्म को साइन पुट किया हुआ है और कॉज के साथ वाली टर्म को कॉज पुट कर लें। तो ये फार्मूला बेसिकली बन गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। यहाँ आप लोग इसे कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं आप लोग के, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये देखें ये बन गया जी 1/कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, फंडामेंटल फार्मूला 1/कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। कॉज ऊपर चल के सीकेंड थीटा बन गया। अब सीकेंड थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, तो यही इसका आंसर बन गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी सिमिलर है। आप देखिएगा यहाँ पे ये साइन एक्स के साथ 1/2 लिखा है कॉज के साथ, इसमें भी ये वही बात करनी, उसमें सिमिलर के साथ सिमिलर टर्म बनाई थी, साइन के साथ साइन और कॉज के साथ कॉज, एंगल सेम थे, π/4 ही बन रहा था। यहाँ पे एक वैल्यू 1/2 है और एक वैल्यू √3/2 है, तो दोनों के डिफरेंट एंगल्स हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो साइन के साथ कॉज लिखेंगे, कॉज के साथ साइन लिखेंगे। तो साइन एक्स के साथ उसने लिखा हुआ है कॉज π/3 यानी कि कॉज 60 और √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे साइन 60 लिखा हुआ है। तो देखिए ये फार्मूला क्या बन गया है, साइन एक्स और साथ में कॉज 60 प्लस कॉज एक्स और साइन 60। तो बेसिकली ये फार्मूला बन गया साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो ये आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये साइन ओवर में ऊपर चल के कॉसिकेंट बन जाएगा, तो बेसिकली कॉसिकेंट थीटा का भी इंटीग्रल आपने अप्लाई करना है। कॉसिकेंट थीटा जो होता है वो बराबर होता है लॉग कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, तो यही हमारा क्या है आंसर है।
सो यहाँ पे एक्सरसाइज जो है 3.2 या 3.3 जो है, सॉरी, ये एंड होती है। इसको लाजमी देखिएगा अब आप लोग।